हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और करते हैं आज के पॉडकास्ट की शुरुआत। अब आप एक बात बताइए, क्या आप उस इंसान की आंखों में देखकर मुस्कुरा सकते हैं जिसे आप अगले ही पल मौत के घाट उतारने वाले हैं? क्या आप उसके साथ सात फेरे लेने के सपने सजाते सजाते बैकग्राउंड में उसकी कब्र खोद सकते हैं? शायद आपका दिल कहेगा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आज की कहानी सुनने के बाद आप अपने आसपास के लोगों को एक अलग नज़र से देखने लगेंगे। आज हम बात कर रहे हैं पुणे के उस सनसनीखेज केतन अग्रवाल मर्डर केस की, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा मामला जो हमें सीधे ले जाता है कुछ समय पहले हुए सोनम सिलोंग केस की यादों में। दोनों केसेस में चेहरे अलग थे, शहर अलग थे, लेकिन धोखा, साजिश और मर्डर के बाद सोशल मीडिया पे मगरमच्छ के आंसू बहाने की वो खौफनाक मानसिकता बिल्कुल एक जैसी थी। कहानी शुरू होती है पुणे के 26 साल के एक हंसते खेलते कामयाब बिजनेसमैन केतन अग्रवाल से। केतन की ज़िंदगी में सब कुछ परफेक्ट था। उसकी सगाई हो चुकी थी, घर में शहनाइयों की गूंज थी, उदयपुर के कालीशान पैलेस में शादी की तैयारियां चल रही थीं। यहाँ तक कि मेहमानों के लिए 2 स्पेशल फ़्लाइट्स बुक हो चुकी थी। केतन बहुत खुश था। वो अपनी मंगेतर सिया को प्री वेडिंग शूट के लिए बाली ले जाना चाहता था। लेकिन केतन को नहीं पता था, सिया उसके साथ बाली जाने के नहीं, बल्कि उसे इस दुनिया से विदा करने के सपने देख रही थी। तारीख थी 18 जून। सिया केतन से कहती है कि अगले दिन उसका बर्थडे है और वो इस बर्थडे को कुछ स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट करना चाहती है। वो केतन को पुणे के पास लोहागढ़ फोर्ट पर ट्रैकिंग के लिए बुलाती है। जून की तपती दोपहर में केतन अपनी मंगेतर के साथ उस फोर्ट पर जाता है और अचानक एक चीख गूंजती है। खबर आती है कि केतन का पैर फिसला और वो 400 फीट की गहराई खबर आती है कि केतन का पैर फिसला और वो 400 फीट की गहरी खाई में जा गिरा। दुनिया के लिए एक दर्दनाक हादसा था। सिया ने खुद को एक टूटी हुई मंगेतर की तरह पेश किया। उसने सोशल मीडिया पे एक बेहद इमोशनल पोस्ट डाला, यू लेफ्ट मी ऑन माई बर्थडे, यानी तो मुझे मेरे जन्मदिन पर ही छोड़ गए। हर कोई सिया के साथ हमदर्दी जता रहा था। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जो सोनम सिलोंग की केस की याद दिलाता है। याद कीजिए सोनम सिलोंग केस को। उस केस में भी क्या हुआ था? वहाँ भी एक ऐसा ही मासूम चेहरा था जिसने अपने पार्टनर का भरोसा जीता, उसे ऐसी जगह बुलाया जहाँ से बचना नामुमकिन था, और मर्डर के बाद पुलिस के सामने और सोशल मीडिया पर इस कदर रोने का नाटक किया कि कोई शक भी ना कर सके। पुणे पुलिस को भी पहली नज़र में लगा कि केतन की मौत एक एक्सीडेंट है। लेकिन जब पुलिस ने फोर्ट के आसपास के सीसीटीवी खंगाले तो उन्हें जून की उस चिलचिलाती गर्मी में एक लड़का दिखाई दिया जिसने अजीब तरीके से हुडी पहनकर अपना चेहरा छुपाया हुआ था। जब पुलिस ने उस हुडी वाले लड़के की कड़ियाँ जोड़ी तो सच सामने आया कि वो कोई और नहीं बल्कि सिया का असली बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी था। चेतन और सिया पिछले कई सालों से रिलेशनशिप में थे। सिया को केतन से शादी नहीं करनी थी, लेकिन वो सगाई तोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, या यूँ कहें कि उसे और चेतन को केतन रास्ते का कांटा लगा। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में जो सच सामने आया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ये केतन को मारने की उनकी पहली कोशिश नहीं थी। उससे पहले भी 3 बार केतन की जान लेने की कोशिश कर चुके थे और चौथी बार वो लोहगढ़ फोर्ट पर कामयाब हुए। सिया ने केतन का पासपोर्ट तक डिस्ट्रॉय कर दिया था ताकि वो बाली ना जा सके और उसे लोहगढ़ फोर्ट पर लाया जा सके। सोनम सिलोंग केस हो या पुणे का केतन अग्रवाल केस, एक सवाल जो हम सबके दिमाग में आता है कि आखिर आज की जनरेशन में ये कैसी क्रूरता पनप रही है।
अगर आपको किसी के साथ नहीं रहना, आप उससे प्यार नहीं करते, आप उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहते, तो रिश्ता तोड़ दीजिए। सगाई टूटना या शादी से मना करना आज के समाज में कोई अनोखी बात नहीं है, लेकिन इन क्रिमिनल्स का दिमाग अलग तरीके से काम करता है। इन्हें बदनामी का डर होता है, इन्हें परिवार का डर होता है, लेकिन इन्हें किसी की मासूम की जान लेने से डर नहीं लगता। मर्डर के बाद लाश के पास खड़े होकर सोशल मीडिया के लिए रोने वाली स्क्रिप्ट तैयार करना, ये दिखाता है कि ये लोग कितने कोल्ड ब्लडेड हैं। इनका ज़मीर मर चुका है। आज केतन की बूढ़ी माँ का रो रो कर बुरा हाल है। शादी के जो घर में कल तक खुशियाँ चहक रही थीं, वहाँ आज मातम है। वो माँ आज इंसाफ की भीख मांग रही है, अपराधियों के लिए फांसी की मांग कर रही है। सोनम केस से लेकर केतन अग्रवाल केस तक ये घटनाएं हमें सोचने पे मजबूर करती हैं कि हम किस तरह की समाज की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ प्यार के नाम पर सिर्फ सौदा और साजिश बची है। हम बेटियों को आगे बढ़ाने बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम तो बहुत अच्छे से चला रहे हैं, उनको एजुकेटेड कर रहे हैं, उनको पैरों पे खड़ा भी कर रहे हैं, पर हम उन्हें संस्कार क्यों नहीं दे पा रहे हैं? हम उन्हें इस बात का फ़र्क क्यों नहीं समझा पा रहे हैं कि आप अपने लिए बोलना सीखिए, परिवार से डरना बंद कीजिए। किसी इंसान की जान लेने से ज़्यादा परिवार की नाराज़गी झेलनी जायज़ है। क्या होता अगर आप मना कर देते शादी से? परिवार कुछ दिन के लिए आपसे नाराज़ रहता, कुछ समय के लिए शायद वो आपसे बात नहीं करता, हो सकता है वो आपकी शादी के लिए आपके बॉयफ्रेंड से तैयार भी नहीं होता, लेकिन किसी माँ को ज़िंदगी भर के लिए दर्द नहीं मिलता। एक 26 साल के लड़के को अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। आखिर कोई वजह इतनी बड़ी कैसे हो सकती है जो एक इंसान को हैवान बना दे, और वो हैवानियत इस कदर उनके सर पे सवार हो कि वो किसी की मौत का ज़िम्मेदार बनने तक को तैयार हैं। क्या वाकई में अगर ये मौत एक एक्सीडेंटल मौत मान के केस बंद कर दिया जाता तो सिया अपनी ज़िंदगी अपने बॉयफ्रेंड के साथ सुकून से बिता पाती? क्या उसको इस बात से का कभी कचोटती नहीं कि मैंने किसी की जान ली है अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए? इस खौफनाक मानसिकता पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है ऐसे मामलों में बिना किसी देरी के सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर दें और इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिए ताकि लोग सचेत रहें, क्योंकि कभी कभी सबसे खूबसूरत चेहरे के पीछे सबसे खतरनाक इरादे छुपे हो सकते हैं।